देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 7.1 और इसका जो हमने क्वेश्चन नंबर कितने तक बता दिया आपको, फर्स्ट एंड सेकंड है ना। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम लोग। ये कह रहा है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखिए ये फिगर इसमें बना के देगा, अगर पेपर में आएगा तो फिगर क्या होगा, बना हुआ होगा। ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से बना हुआ है और ये कह रहा है एक रेखाखंड AB पर AD, AB ये हमको कहाँ दिया हुआ है, ये देखो AB और ये दिया हुआ है C और ये क्या दिया हुआ है आपको D और ये दिया हुआ है आपको O। ये कह रहा है एक रेखाखंड AB पर, AB आपका ये गिवन है, कह रहे AB पर AD और BC, AD ये और BC ये कह रहे हैं लंब रेखाखंड है। लंब है तो ये से कितना कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। AB पर बोल रहा है कि ये BC जो है लंब है और इधर क्या है DA क्या है, इसके ऊपर लंब है। समझ रहे, लंब का मतलब है बिल्कुल उसके ऊपर क्या है, खड़ा है। या आप कह सकते हैं ये रेखा पर ये खड़ी है, या आप कह सकते हैं इसके ऊपर ये खड़ी है, तो 90 डिग्री पर हो जाएगा, लंब है। दर्शाए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। कहना दर्शाए कि CD ये जो CD है ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। नहीं AB को क्या कर रहा है, कह रहे हैं आधा आधा क्या कर रहा है, बांट रहा है। समद्विभाजित का मतलब है कि ये और ये बराबर होगा, ये हमको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। और ये भी आपको इसमें गिवन है कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि इसमें जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है रेखाखंड AB पर, रेखाखंड AB पर AD और BC लंब है, दो बराबर लंब है, दो बराबर लंब है। यानी ये कह रहा जो AB पर DA या AD और जो BC लंब है वो ये दोनों क्या है, आपस में कह रहा है बराबर। कह रहा है क्या है, ये बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा यानी आपको दिया है BC बराबर क्या दिया है आपको, AD। ये BC और AD आपस में क्या दिए हुए हैं आपको, बराबर दिए, ये दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है आपको, तो कह रहा दर्शाना सिद्ध करना, इतने दिया हुआ है। दर्शाया कि और कोण आपका ये, तो ये और ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। यानी कोण आपका जो A बराबर कोण क्या हो जाएगा B और ये कितने हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो हमको क्या सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है कि जो OA है, OA वो बराबर किसके है, OB के। OA बराबर किसके है, OB के। ये कह रहा है जो CD जो रेखाखंड है, ये CD ये AB को आधा आधा बांट रहा है। क्या कर रहा है इसको, ये जो लाइन गई है वो इसको क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ बांट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज को दिखा देंगे सर्वांगसम। क्या दिखा देंगे, और जब सर्वांगसम होंगे तो इसके सारे अंग क्या होंगे, बराबर होंगे। तब इसका ये और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर एक त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो क्या ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो CD लाइन है वो इसको AB को आधा आधा क्या कर रही है, बांट रही है। क्योंकि ये आधी आधी आ जाएंगी, बराबर आ जाएगी तो क्या हो जाएंगी, आधी आधी। कुछ बात समझ में आई। तो हमको इस त्रिभुज को क्या प्रूफ कर देना है, सर्वांगसम।
आइए देखते उपपत्ति। त्रिभुज ऊपर वाला क्या बना, देखिए बी सी ओ और बी सी ओ और क्या बनेगा ए डी ओ में। इसमें देखिए तो देखिए ये कोण आपस में, ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, एक 90 वाला बराबर हो गया और ये क्या हो जाएगी, साइड बराबर हो जाएगी। तो दो कोण बराबर हो जाएंगे और ये क्या बराबर हो जाएगी, साइड बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखिए ये जो है इसमें ये अगर समांतर बोलता तो हम कहते ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, लेकिन समांतर तो बोल नहीं रहा है, समांतर तो नहीं बोल रहा है। देखिए ये साइड बराबर हो जाएगी, ये कोण बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सर्वांगसम। देखिए कोण ए बराबर कितना हमको दिया है, कोण बी दिया हुआ, कितना कोण दिया है, कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है हमको, कोण बी दिया हुआ है। या आप यहां लिख सकते हैं कि ये कितना दिया हुआ है हमको, 90 दिया है और ये क्या है, दिया है कि नहीं दिया। ये कोण कितने हैं, 90 डिग्री के। और कोण जो आपको दिया हुआ है कौन सा, ए ओ डी मीन्स इधर वाला कोण, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ सी के। किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ सी के। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और आपको क्या दिया हुआ है कि जो कोण ए बराबर इसके कोण बी के हो गया और ये ए ओ डी इसके कोण बराबर हो गया। और इसमें देखिए ये जो साइड थी एडी, ये एडी किसके बराबर दी हमको, बीसी की। ये एडी किसके बराबर दी है, बीसी। और यही हमको 3 चाहिए। ये भी क्या है आपको दिया है, ये क्या है आपको दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कोण और एक साइड क्या हो गई इसकी, बराबर हो गई। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BCO कांग्रेंट हो गया, सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज किसके, ADO के। कैसे हो गया ये, एंगल और साइड से हो गया है। एंगल कैसे हो गया है, साइड से। बीच की साइड नहीं बराबर थी, हमने तुमको एक एंगल साइड नहीं बताया था, बीच की साइड नहीं कोई बराबर थी। देखिए ये एंगल पास के ये साइड और ये, अगर ये साइड बराबर हो जाती तो हम कहते हैं कि ये एंगल साइड एंगल है, लेकिन ये एंगल साइड एंगल नहीं है। 2 कोण बराबर हो गए हैं और एक कोई उसके बीच वाले ना होकर कोई और एक भुजा बराबर हो गई, तो ये क्या हो जाता है आपका त्रिभुज, क्या हो जाता है, ये सर्वांगसम हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये सर्वांगसम हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि अगर सर्वांगसम हो गए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका मतलब OA बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। OA बराबर OB हो जाएगी, क्योंकि अगर सर्वांगसम है तो इसकी ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लिख सकते हैं अतः CD AB को समद्विभाजित करती। तो बात समझ में आई। अगर ये आधी आधी बट रही है, इसका मतलब ये CD है, CD इस AB को क्या कर रही है, आधा आधा बांट। और इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो कहीं तो बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या है, ये इस तरीके से दिया था हमको। ये इसमें कह रहा था 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये साइड इस साइड के बराबर है, इनसे बोल चुका था। ये केवल हमको ये दिखाना था कि ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
बाकी ये दो कोण तो अब हो गए, एक पहले से दिया था, ये दिया था, और एक साइड भी हमको क्या मिल गई, बराबर मिल गई। और जब हमको दो कोण एक साइड बराबर मिल जाती है तो क्या बोलते हैं, ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 4 नंबर। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कौन सा, 4 नंबर। कह रहा है एल और एम दो, देखिए जो फिगर बना हुआ है वो हम आपको पहले बना देते हैं, फिर को पढ़ते हैं तो आपकी ज्यादा समझ में आएगी। देखिए एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से दिया हुआ है। इसको L बोला गया है, इसको M बोला गया है, मिला रहे, इसको L बोला गया, इसको क्या बोला गया है, M बोला गया है, इसको P बोला गया है, और इसको क्या बोला गया है, Q बोला गया है। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए देखिए फिर से बनाते हैं। देखिए एक ये लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है। इन दोनों रेखाओं को, दो रेखाएं इस तरीके से क्या कर रही हैं, इसको कट कर रही हैं। दो रेखाएं इस तरीके से क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। इसको L बोला गया, इसको क्या बोला गया है, M बोला गया है, और इसको P बोला गया, इसको क्या बोला गया है, Q बोला गया है। इसको P बोला गया, इसको क्या बोला गया, क्या Q बोला गया है। और इस तरीके से एक लाइन इसमें मिला दी गई है, ठीक है। और इसको बोला गया है A, इसको बोला गया है B, इसको बोला गया है क्या, C, और इसको बोला, ये हो गया, और इसको बोला गया क्या, D, और ये सारे हो गए लगभग, है ना। फिर एक L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M क्या है, क्या दिया हमको कि L जो है वो समांतर है किसके, M के, ये दिया हुआ है। रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, और जो P और Q है वो भी क्या है, समांतर है। इसको जो कट करने वाली P Q रेखा वो भी क्या है, ये आपस में समांतर है, ठीक। अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति 7.19 दर्शाइए कि, अब क्या दिखाना है आपको, क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज किसके, CDA के। देख लेना ये लिखा हुआ है ABC CDA, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए कौन सा त्रिभुज बिटिया, ABC, इस त्रिभुज को, और करा ABC और CDA, ये दिया, इस त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। बहुत सुंदर सा सवाल दिया है, आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कि आप ही बताएं कि इसका जो ये वाला कोण होगा, ये वाला क्या इसके इस कोण के बराबर नहीं होगा क्या, एकांतर कोण है। क्या इसका ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, वो क्या इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा क्या, होगा। दो कोण बराबर हो गए। और ये जो रेखा होगी, ये वाली, ये जो लाइन होगी, ये जो भुजा होगी, क्या ये दोनों के लिए काम नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। दो कोण और उनके बीच की भुजा आ जाएगी, भाई बीच ही पड़ेगी इधर इधर, और इसका एक कोण, ये भुजा हो जाएगी, हो गया। इसी बात को हमको क्या करना होगा, लिखना होगा। ओनली क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, राइट करना होगा। देखिए ना, आप लिखेंगे क्या, उपपद में लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC और इसमें त्रिभुज CDA में
कोण बी ए सी बराबर होगा, कोण बी ए सी, ये वाला कोण बराबर किसके, कोण बी ए सी बराबर होगा डी सी ए के, मतलब इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा किसके, डी सी ए के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये एकांतर कोण है, क्या है ये एकांतर कोण है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एल और एम क्या है समांतर है और पी और क्यू भी क्या है आपस में समांतर है। ये एक रेखाखंड कर रहे हैं इसको। और क्या लिख सकते हैं बेटिया, कोण क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर ये वाला लिख सकते, इसका ये वाला लिख सकते हैं बी सी ए। कोण कौन सा लिखेंगे हम, बी सी ए, बी सी ए मतलब इसका ये कोण, फिर इसका कोण कौन सा आएगा, ये डी ए सी, कोण आएगा आपका डी ए सी, और ये भी क्या होंगे, यही होंगे। और क्या हमको दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि AC जो है वो बराबर किसके है, CA के। AC बराबर CA, AC बराबर CA या AC बराबर AC, बोलिए है कि नहीं है। अगर ये दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो गई तो आपका त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका जो ABC था वो कॉन्ग्रुएंट निकल गया किसके, त्रिभुज किसके, CDA के। कैसे हो गया ये हो गया एंगल साइड एंगल से, इस कसौटी से हो गया, और यही तो आपका आंसर हो गया। यही तो करना था, बस कॉन्ग्रुएंट ही तो प्रूव करना था हमको, सर्वांग समता ही तो प्रूव करनी थी। कंप्लीट नहीं जान पाए क्या, कुछ जान गए ना, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांच नंबर देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। एक इसका भी पहले फिगर हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखिए थोड़ा ये बड़ा छोटा बन गया लेकिन ये बराबर के होंगे, Q B P A और ये L प्लस ये दिया, ठीक है, इतनी बात दी। अब ये कह रहा था रेखा L, ये रेखा जो L है, यहां से देखिए रेखा कौन सी गई है, L, ऐसा फिगर बना हुआ है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। कह दिया आपसे समद्विभाजित करती का मतलब ये जो इधर का कोण होगा इधर का कोण होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विभाजित का मतलब है कि आधा आधा क्या कर रहा है, बांट रहा है। आपको दिया है, लिख सकते हैं कि कोण BAQ, BAQ मतलब इधर वाला ये बराबर होगा किसके, BAP के, BAP के, ये बराबर होगा क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि समद्विभाजक। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, L पर कोई बता रहा B जो है ये बिंदु पर स्थित है, ठीक है। BP BP ये बोल रहा है BP और QB BQ, ये BP और BQ A की भुजाओं पर B से डाले गए क्या है, लंब है। ये भुजा डाले गए क्या है, ये यहां से ऊपर डाले गए क्या है, ये लंब है, ये बोल रहा है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए क्या है, लंब है, ठीक। यानी कोण ये वाला जो आपको दिया हुआ है, कोण जो आपको P दिया होगा और जो कोण आपको Q दिया होगा, ये कितने कितने दिए हैं आपको, 90 डिग्री दिए। कैसे दिए हुए हैं, 90 डिग्री दिए हुए लंब है। देखिए आकर 7.20 दर्शाए कि पहला क्या आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट नंबर जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, AQB के। APB APB
APB ये वाला एंगल ट्रायंगल और AQB ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमको, सर्वांगसम प्रूफ करना है। और दूसरी बात आपको क्या प्रूफ करनी है इसमें, PB BP बराबर BQ अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। यानी आपको कुल मिला के BP और BQ क्या दिखाना है, बराबर। अगर इनको हम प्रूव कर देंगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर ये साइड क्या हो जाएंगी, बराबर तो होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अंग बराबर। आइए देखते हैं ऊपर में। तो देखिए हमको क्या यहाँ दिया होगा, ध्यान से देखिएगा, ये कोण आपस में बराबर ये कोण आपस में बराबर। और ये जो दीवार खींचे बीच वाली है, दोनों में काम नहीं करेगी, ये इसमें भी होगी और ये, तो दो कोण और एक भुजा हो गया। राइट करना है, क्यों नहीं जान पाएंगे क्या, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। अब ये दोनों में क्या है, कॉमन है, हो गए। देखिए आप लिख सकते हैं कि कोण जो आपको दिया हुआ त्रिभुज में, अच्छा लिख देते हैं पहले, त्रिभुज फर्स्ट प्रूफ करते हैं, APB और इसमें त्रिभुज AQB में कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा 90 डिग्री है। और ये आपको क्या है दिया है, आपको ये आपको क्या है दिया है। और कोण वाला कौन सा, ये कोण कौन सा बन रहा था, एक P वाला पहले लिए तो P वाला पहले ही ले लेते हैं। तो क्या दिया था, कोण BAP ये बराबर किसके होगा, कोण BAQ के, क्या है ये भी दिया है आपको। और जो AB है, AB वो AB बराबर AB है, क्यों है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये और ये कोण हो गए, ये भुजा हो गई, तो एंगल साइड से हो जाएगा आपका, बीच में साइड नहीं पड़ रही है। ये एंगल होता, बीच में साइड पड़ रही तो ठीक था, लेकिन साइड बीच में पड़ नहीं रही, तो किससे हो जाएगा, एंगल किससे हो जाएगा, साइड से हो जाएगा। दो कोण एक भुजा, लिख दीजिए। अतः लिख सकते हैं कि कोण क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज किसके, AQB के। कैसे हो गया, एंगल किससे हो गया, साइड से हो गया, एंगल किससे हो गया, साइड से हो गया, नहीं हो गया इस कसौटी। और ये आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर में प्रूफ कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये चूंकि ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है त्रिभुज किसके, AQB। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए जो ये होगा BP वो बराबर किसके हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट कोई निकल आए तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर ही होंगी। बोलिए, कोई बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये भी हो गया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं।